مرجان، شفتي قديش تعلمتي شغلات حلوة جوا مو هيك؟ ايه الفصول والثلج والغيوم، قوليلي انبسطتي مثلي؟ ايه كتير. بدك تيجي مرة تانية؟ ايه معناتها خليني اقلك شو بدنا نساوي انا وياكي هلا. عم فكر نروح عالسوق ونتفتل شوي ونشتري شغلات حلوة كتير إلي وإلك. بدك تشتري لي إلي؟ إيه، لأني لاحظت إنه تنورة البنوتة اللي كانت جنبك عجبتك كتير. تنورة اللي عم تلمع؟ إيه، حتى إذا بدك منشتري تنانير تانية. ما عندي تنانير كتير لأنه ما معنا مصاري. يلا خلينا نروح ونشوف شو رح نشتري. رح ورجيك من ورا الكواليس بالأول. كات كات. أو نور، لهلأ ما عم شوف العصبية اللي حكينا عنها. أو نور، يعني فكر بمشاعرك أكثر، لازم المشاهد يصدقك، تمام؟ اتذكر إنك متضايق من قبل بيوم أساساً، وهلأ اجيت لهون وعرفت شو عم يصير ببيتك. المفروض تصعد الموقف، لازم تعصب، أوكي؟ وبدي منكم أنتو كمان تبينوا ندمكم أكثر من هيك، بس تذكروا صحيح أنتو حاقدين عليه بس بضل رفيقك من زمان وما بدك إياه يموت، اتفقنا شباب؟ تمام؟ اتفقنا، يلا موافقين؟ تمام ولا يهمك. خذوا أماكنكم، يلا. وهلا وقت المحادثة، انتقلوا لمشهد الانتحار فوراً. شوف 3 2 1 كاميرا أكشن. فرات، ممكن تسمعني؟ ليش شو عندك تحكي؟ ها؟ بدك تقولي لي كيف بعتوني؟ ولا بدك تشرحي لي كيف خنتوني يعني؟ يا أخي تعال معي، خلينا نروح على البيت ونحكي على رواق. ما تلمسني، ما تلمسني، ما في حكي بيناتنا، اتركوني بحالي، ما بدي أحكي معكم. لا فرات، تعال معنا لو سمحت. شو عم تعمل أنت؟ جنيت نزل المسدس. ايه جنيت، انتوا اللي جننتوني. فرات طبيعي جن بعد كل شيء عملتوه فيني. بدكم يعني اطلع من حياتكم؟ ما تمام، رح اطلع واترككم انبسطوا. الموضوع مو مستاهل لحتى تنتحر. غلطان، مستاهل كثير. حياة ما فيها حدا بيحبك عن جد، حياة كلها مبنية على الكذب والخداع، ما بتستحق انها تنعاش. इसी महल में वकास और हमजा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमजा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमजा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमजा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमजा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमजा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया, क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमजा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमजा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमजा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो इसी महल में वकास और हमजा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमजा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में
में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को बेआयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को बेआयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को बेआयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे।
चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच ना आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच ना आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे।
वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच ना आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच ना आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच ना आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों।
कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रा मसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रा मसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रा मसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमजा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल में वकास और हमजा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमजा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमजा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमजा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमजा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमजा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया, क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमजा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमजा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमजा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल में वकास और हमजा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमजा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमजा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमजा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमजा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमजा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया, क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमजा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमजा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे।
इसी महल्ले में वकास और हमजा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल्ले में वकास और हमजा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमजा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमजा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमजा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमजा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमजा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया, क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमजा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमजा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल्ले में वकास और हमजा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल्ले में वकास और हमजा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमजा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमजा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमजा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमजा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमजा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया, क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमजा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमजा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल्ले में वकास और हमजा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो।
इसी महल्ले में वकास और हमजा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमजा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमजा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमजा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमजा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमजा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया, क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमजा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमजा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल्ले में वकास और हमजा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो इसी महल्ले में वकास और हमजा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमजा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमजा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमजा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमजा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमजा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया, क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमजा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमजा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा मसल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल्ले में वकास और हमजा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो इसी महल्ले में वकास और हमजा रहते थे। दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमजा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का
का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया, क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों का वास्ता तब पड़ा जब वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में आती। वकास को आयशा की संजीदगी और मेहनत ने मुतासिर किया। वो अक्सर बहाने से इसके पढ़ाई के बारे में बात करता। आहिस्ता आहिस्ता दिल में जज्बात जागने लगे, मगर इसने कभी इजहार न किया। दूसरी तरफ हमज़ा को भी आयशा पसंद आने लगी, मगर इसका अंदाज हल्का पल्का और दोस्ताना था। एक दिन हमज़ा ने अपने दिल की बात आयशा को कह दी। आयशा ने साफ जवाब दिया, हमज़ा आप अच्छे इंसान हैं, मगर मेरा दिल के अवर है। हमज़ा हैरान हुआ। इसने वकास को बताया कि आयशा ने इनकार कर दिया। वकास खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर समझ गया कि आयशा के अल्फाज दरअसल इसके लिए थे। चंद दिन बाद वकास ने हिम्मत करके आयशा से पूछा, अगर आपको कभी सहारा चाहिए तो क्या आप मुझे अपना समझेंगी? आयशा की आंखों में नमी आ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने हमेशा दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो मुझे और मेरे ख्वाबों को समझे। वकास ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अच्छी नौकरी हासिल की। कुछ अरसे बाद इसने अपने घर वालों से आयशा का रिश्ता मांगा। वकास के वालिदैन ने शुरू में इनकार किया, क्योंकि आयशा का ताल्लुक गरीब घराने से था, मगर वकास की इसरार पर आखिरकार मान गए। ये खबर सुनकर हमज़ा टूट गया, मगर इसने अपनी दोस्ती पर आँच न आने दी। वो वकास से बोला, यार दिल हार गया हो, मगर दोस्ती नहीं हारूंगा, खुश रहना तुम दोनों। कुछ महीनों बाद वकास और आयशा की शादी हो गई। हमज़ा इनकी खुशियों में शरीक हुआ, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ज़ख्मी रहा। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रावलपिंडी के एक पुराने महल में आयशा रहती थी। वो बीए कर रही थी और साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी माँ का सहारा बनती। वालिद कई साल पहले बहुत हो चुके थे और भाई अपने अभी छोटे थे। आयशा का ख्वाब था एक दिन अपनी माँ को सुकून की ज़िंदगी दे। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो। इसी महल में वकास और हमज़ा रहते थे, दोनों यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त थे। वकास संजीदा और पढ़ाई में बहुत आगे था, जबकि हमज़ा खुश मिजाज और सबको हंसाने वाला। आयशा से दोनों